नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष.एस्ट्रोएस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक के आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक और श्रृंखला में। जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आज देश में एक जबरदस्त न्यूज सुर्खियों में है, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में और उसके बॉयफ्रेंड राज के बारे में। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद और विचलित करने वाली खबर है। बस इस खबर में क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी का एंगल है, तो मैं सोचा कि जरूर इस विषय पे वीडियो होनी चाहिए। इसीलिए मैं सभी को एक क्लैरिटी देने के लिए आया हूं कि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का क्या एंगल था और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कैसे इस चीजों को समझा पाऊंगा, यहाँ पर क्या चूक हुई एस्ट्रोलॉजर से और हमें आने वाले समय में हमें अपनी लाइफ में इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है कि हमारे साथ कोई इस तरह का वाकया नहीं हो। उदाहरण के तौर पे मैंने एक कुंडली लगाई है और क्योंकि सोनम और राजा का कुंडली मेरे पास उपलब्ध नहीं है किसी भी माध्यम से, तो मैंने प्रश्न कुंडली के माध्यम से किया। जिस वक्त मैंने प्रश्न कुंडली किया था उस वक्त का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उसको मैं जरूर दिखाऊंगा। पर उस दिखाने की वजह से पहले मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे ये हॉरोस्कोप को दिखा के समझाना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजिकल नाड़ी में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। और प्रश्न कुंडली क्या है कि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का आपको हॉरोस्कोप नहीं है और उसके विषय में आप जानना चाहते हो, तो हमारे कुंडली में 249 टाइप के सबलॉर्ड होते हैं, मतलब हमारे नक्षत्र के विभाजन। वहां पर आपका आंसर छुपा होता है। जब आप एक सीड नंबर देते हो इन नंबरों के बीच में, तो वो वहां से सही उत्तर आता है, ये मानना है और हमेशा ये सही साबित हुआ है। इस केस में भी बहुत सही तरीके से चीजों को निकला। तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती कि एस्ट्रोलॉजर ने दोनों ही मांगलिक व्यक्तियों की शादी करवाई और कुछ ऐसा वाक्य बोला कि लड़की की जब हमेशा डिस्कशन होती थी घर में, तो बोला था लड़की मांगलिक है और मांगलिक लड़की का जब विवाह होता है किसी लड़की के साथ, उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। दूसरे विवाह में ऐसा नहीं होता है। तो लड़की के दिमाग में घर कर गया था कि पहली शादी करके मैं अपने पति को मार दूंगी और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी सारा जीवन रहूंगी। तो ये गलत धारणा बैठ गई थी उसके। ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप मांगलिक से शादी कर लोगे तो पति की मृत्यु हो जाएगी। बहुत ही गलत धारणा है और इन सब भ्रांतियों के कारण ही एस्ट्रोलॉजी को बदनाम किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजर ने और भी बहुत सारी चीजें बोली थी कि शादी के बाद नहीं जाना है, जो उन लोगों ने सुना नहीं, अपने बुद्धि का मतलब उपयोग नहीं किया। तो अब मैं जब इस विषय को देख रहा था, एस्ट्रोलॉजी के एंगल को देख रहा था, तो मेरे दिमाग में ये प्रश्न था कि व्यक्ति का नेचर देख के आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि क्या इस व्यक्ति से शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में काफी हॉरोस्कोप ऐसे आते हैं, मुझे पूछा जाता है कि क्या इस व्यक्ति शादी करना चाहिए, और आज तक किसी ने मुझे वापस आके नहीं बोला कि मैंने आपके डिसीजन से शादी किया और मैं अभी पछता रही हूँ। ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि नेचर ही काफी होता है। मैं कभी भी गुण मिलान नहीं करता हूँ कि मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर 36 में 35 गुण मिल रहे हैं फिर भी डिवोर्स हुआ। तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा जहां पे आपको इस चीज का पता चल जाएगा। तो इस उदाहरण के हॉरोस्कोप जो स्क्रीन पर है, मैं आपको ये एक ऐसे व्यक्ति का हॉरोस्कोप है जिनको अरेस्ट भी हुए हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा इरोटिक बिहेवियर है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, डिप्रेशन में थे और बहुत ज्यादा कोल्ड व्यक्ति, बहुत कठोर व्यक्ति। तो अगर आप कुंडली के इस भाग को देखेंगे, यहाँ पर पराशरी के हिसाब से भी देखिए, अगर सूर्य बहुत हॉट हेडेड प्लैनेट है, बहुत ईगो लेके रहता है, ग्रहण का योग बन रहा है और मंगल भी बैठा है नीच का। तो यहाँ पर कोई भी जो एस्ट्रोलॉजी को समझता है वो देख पाएगा कि मंगल, राहु और सूर्य हॉट हेडेड प्लैनेट है, ईगो का है, शनि का भी दृष्टि है यहाँ पर। तो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी वाला व्यक्ति है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसको भूत भी दिखता था, बहुत डिप्रेशन में है। तो अगर मैं कॉम्बिनेशंस को लगाऊं, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को, आप देखिए यहाँ पे अरिष्ट के नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे हेवी डिप्रेशन के नंबर आ रहे हैं। डिफेमेशन के नंबर तो है ही, डिफेमेशन के नंबर्स हैं, बट डिप्रेशन के नंबर्स भी हैं। काफी ज्यादा डिप्रेसिव है आदमी। और अगर आप कुंडली में एग्रेसिव बिहेवियर का नंबर देखें तो एग्रेशन का नंबर होता है 7, 8, 12। इस कुंडली में पूरे एग्रेसिव के नंबर्स काफी भरे पड़े हैं क्योंकि व्यक्ति काफी ज्यादा एग्रेसिव था।
एग्रेशन ठीक है, बट डिप्रेशन के साथ एग्रेशन बहुत घातक हो जाता है। मतलब आपको जीने की कोई इच्छा नहीं है और आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, तो आप आत्मघाती एक दस्ता बन सकते हो, आप फिदाइन बन सकते हो, आपके अंदर वो इमोशंस आ जाएंगे, क्योंकि आप नेचर में कठोरता है, एग्रेशन है, और प्लस डिप्रेशन है, जीने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे कोल्ड नेचर जो 1 4 12 से दिखता है, बट यहाँ पे अगर आप कोल्ड नेचर में सिलेक्ट करो तो कोल्ड नेचर मतलब कठोर स्वभाव 1 4 10 से रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिएगा इनके बुद्ध में 1 4 है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 1 4 8 12 कॉम्बिनेशन है। और ऐसे लोगों के घर में चाइल्ड बर्थ भी नहीं होता क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंजाइटी है, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर है, डिप्रेशन है, और यहाँ पर एक ऐसा हॉरोस्कोप बन के आया है जो बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जहां पर वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी में है, जो गुस्सा बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप शादी करके कर भी क्या लोगे। और आप देखो यहाँ पे लग्न में मंगल है, 12th हाउस में भी चलित कुंडली मंगल है, तो मंगल 12वें लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम में कभी भी रहता है तो वो मंगल का प्रभाव होता है। मांगलिक होना ये नहीं कि आपके प्रति मृत्यु हो जाएगी, बहुत ही गलत धारणा है जो कि फैलाई गई है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो अभी इस हॉरोस्कोप में मैंने आपको समझाया कि एक व्यक्ति का नेचर के बारे में बताया। अगर आपके जो जीवन साथी है वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन सब चीजों से अगर जूझ रहा है तो आप शादी करके क्या कर लोगे। हालांकि वेल्थ बहुत अच्छा है, तो काफी वेल्दी व्यक्ति है, काफी संपन्न परिवार से, जैसे सोनम भी काफी संपन्न परिवार से थी, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, बट जो चीज चाहिए वो क्या है। और ऐसे व्यक्ति में सेक्सुअल एग्रेशन, ये सेक्सुअल एग्रेशन के नंबर्स है, बहुत ही ज्यादा क्योटिक लव करने की इच्छा, जैसे कभी कभी आप देखिएगा कि बहुत गलत तरीके से, अननेचुरल तरीके से लोग सेक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक गलत चीज जो है वो कुंडली में दिखती है। लग्न में राहु है और सेक्सुअल एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहां पर इस व्यक्ति के साथ शादी करना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। अगर एस्ट्रोलॉजर ने इस तरीके से कुंडली की विवेचना की होती तो वो क्लियर कट गाइडेंस दे पाता कि नहीं, ऐसे व्यक्ति से शादी करना उचित नहीं होगा। पर यहां पर उस एस्ट्रोलॉजर ने एक नेचुरल टिप्पणी या जो टीका टिप्पणी होती है, पंचांग होता है, उसको देख के नाम मिला के, गुण मिला के शादी कर दी। गुण मिलान सब कुछ नहीं, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि मेरे ही चैनल में एक वीडियो है जहाँ पे गुण मिलान के ऊपर मैंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है, जहाँ 35 गुण होने के बावजूद भी लड़का लड़की दोनों भाग गए और दूसरों से शादी कर लिया, और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब मैरिड लाइफ उनका रहा। तब अब दूसरे पड़ाव में मैं आपको समझाता हूं कि ये हॉरोस्कोप जो मैंने प्रश्न कुंडली में बनाया है उसके ऊपर अब बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रश्न कुंडली 249 प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, जो सब लॉट डिविजन होते हैं, और जब हमारे पास कोई हॉरोस्कोप नहीं होती है तो हम उसका प्रश्न कुंडली क्रिएट करते हैं। तो हमारे मन में बहुत ही ज्यादा एक प्रश्न उठ रहा था कि किस तरह के व्यक्ति हैं लोग, इनके मन में कैसा विचार था कि ऐसा जघन्य अपराध करने को इनको प्रेरणा मिली जिस चीज से। तो ये हॉरोस्कोप तो क्योंकि नहीं क्रिएट करते, तो मैंने एक प्रश्न पूछा कुरारी में कि, और हमारे मन में एक सीट नंबर आया, जो सीट नंबर उसी वक्त मैंने उसी टाइम पे डाला था, इसीलिए स्क्रीनशॉट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने आपको समझाया कि कैसे कॉम्बिनेशंस को लगाते हैं। तो जब मैंने इस प्रश्न को पूछा, मेरे प्रश्न यही था, सिर्फ यही था कि उन दोनों का नेचर कैसा। तो लड़की का ये नक्षत्र टेबल आया जहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाया इनका देखिए 1 4 12 बहुत ज्यादा है। ये क्रूएलेस्ट ऑफ द क्रूएल, जो बहुत ही ज्यादा कठोर व्यक्ति जिसके अंदर में कोई हृदय नहीं है। कोई व्यक्ति कैसे अपने पति को मार सकता है 3 4 दिन के अंदर में, और वो भी कॉन्स्पिरेसी करके, धक्का देना सेल्फी के बहाने, या उसको कुल्हाड़ी से या धारदार हथियार से मार देना, और फिर उसी का बॉडी को एक पहाड़ से फेंक देना। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर बहुत कठोरता है। तो ये प्रश्न कुंडली में क्लियर कट आ गया, 1 4 12 1 4 12 आया, पूरे कुंडली में 4 12 भरा है। 7 8 12 बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, और 3 8 12 से भी आप पता लगते हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। 4 9 11 गुड एजुकेशन होता है, बट 3 8 12 जब नंबर्स में आते हैं तो ये पता चलता है इनकी बुद्धि भ्रष्ट है।
5, 8, 7, 8, 12 भी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब सेक्सुअली एग्रेसिव है कि हमें अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, हम जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं वही सही है। तो बहुत सारी चीजें जो मीडिया में चल रही हैं वो उस प्रश्न कुंडली के माध्यम से क्लियर कट पता चलता है। एक नेम फेम का भी एंगल है, 1-10 बहुत ज्यादा है जहाँ की काफी फेमस हो गई। फेम भी होता है ना, एक नेगेटिव फेम होता है। आप देखिए 1, 10, 11 फेम देता है, पर इनका 1, 10, 11, 8, 12 से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और 4, 12 से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव फेम मिला, डिफेमेशन जिसको बोलते हैं, काफी ज्यादा डिफेम हुई है। और 5, 8, 12, 7, 8, 12 इस कॉन्स्पिरेसी होता है, 4, 12 एक बहुत ही क्रुएल्टी का नंबर है, 7, 8, 12 क्लियर कट इनके नेचर को क्लियर कट दर्शा रहा है ये प्रश्न कुंडली। तो अगर हम राशि के हिसाब से भी अगर हम हॉरोस्कोप को देखें तो इनके लग्न में केतु है और 12वें में मंगल आ गया। देखिए दोनों ही मांगलिक थे, मैंने प्रश्न कुंडली किया, मंगल 12वें में आ गया, तो प्रश्न कुंडली भी अंकित कर रहा है कि लड़की मांगलिक। लग्न में केतु है, शनि राहु लग्न को देख रहा है। राहु हमेशा लग्न को जब देखता है तो एक कॉन्स्पिरेटर हो जाता है आदमी, कॉन्स्पिरेसी करता है, इनके दिल में बहुत ज्यादा कठोरता है, कोल्डनेस है। राहु और शनि दोनों ही लग्न को देख रहे हैं, 12वें मंगल है, और ये मंगल कहीं ना कहीं क्योंकि मांगलिक है तो कुंडली के लिए ठीक नहीं। यहाँ पर क्लियर कट एक मैसेज देखने को मिल रहा है कि अगर एस्ट्रोलॉजर को सही तरीके से कुंडली को देखने का तरीका पता होता है, जो कि केपी हो गया, नाड़ी हो गया, जेमिनी हो गया और पराशरी हो गया, ये सारी चीजों को मिलाकर आप होलिस्टिकली अगर हॉरोस्कोप देखना चाहोगे तो पता चलेगा कि यहाँ प्रॉब्लम तो है। अब राजा का नेचर हम लोग सबको जानते हैं, बहुत ही मिलनसार। अब उसका फोटो देखिए, उसके वीडियोस देखिए, आपको पता चलेगा कि बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, बहुत ही हंसमुख मिजाज का बॉडी बिल्डर और गो लाइव लाइवली, उनके वीडियो से पता चलता है। किसी भी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, उनका चेहरा देख के आपको कि वो कितना ही पॉजिटिव व्यक्ति था। आप इनके हॉरोस्कोप देखिए, 8, 9, 11, 9, 11 स्पिरिचुअलिटी, 5, 9, 11 बहुत हंसमुख मिजाज, बहुत ही ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा मिलनसार व्यक्ति, जिसने अपने पत्नी के सारे एक्शंस को क्वेश्चन नहीं किया। बहुत सारी चीजें उसकी पत्नी कर रही थी पहले से प्री प्लान था, उस क्वेश्चन नहीं किया, वो प्यार में पड़ा था। बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यक्ति, वो हॉरोस्कोप में क्लियर कट निकल के आ रहा है। हालांकि अब ये व्यक्ति नहीं है। आप लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जब इतना ही अच्छा सब कुछ है हॉरोस्कोप में तो मृत्यु क्यों हुई? मृत्यु उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से हुई। मैं जो इस प्रश्न को क्रिएट किया उसके नेचर के बारे में पता चलता है। तो नेचर में बहुत ही ज्यादा हंसमुख मिजाज और मिलनसार व्यक्ति है और परफेक्ट मैन, जिसके लिए अगर ये हॉरोस्कोप मेरे पास आया मैं तो आंख मूंद करके हाँ बोल दूंगा, क्योंकि ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक पृथकतावादी चीज क्या है, यहाँ पर भी देखिए लड़का भी मंगली था, तो देखिए यहाँ पर भी प्रश्न कुंडली में मंगल ही आया लग्न में, मैंने कुछ नहीं किया, लग्न में मंगल आया और इसके 7th हाउस में राहु है, जो पता चलता है प्रश्न कुंडली से कि इसकी जो वाइफ रहेगी कॉन्स्पिरेटर रहेगी, कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करेगी। 7th हाउस में राहु आ गया, ये राहु लग्न को देख रहा है, और क्योंकि यहाँ मंगल लग्न में बैठा है, फिर मंगल और केतु बैठा है, तो केतु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। अब मंगल ये बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग और बहुत ही ज्यादा ट्रैकिंग करने का शौकीन था, तो कहीं ना कहीं दोनों के नेचर के ऊपर यह हॉरोस्कोप का प्रश्न कुंडली था, जो कि मैंने किया था किसी टाइम पे, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ रहा है। तो दोनों के कुंडली को देख के क्लियर कट मैसेज पता चलता है हॉरोस्कोप में कि यहाँ पे दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क था, तो इसीलिए शादी का रिकमेंडेशन एस्ट्रोलॉजर को नहीं देना चाहिए था। इसी मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो व्यक्ति कर रहे हैं और जो पूजा करवा रहे हैं वो दोनों अलग होते हैं। जिस व्यक्ति से आप कर्म कांड करवा रहे हैं, जो मृत्यु का पूजा करता है, जो आपका पिंड दान करवाते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, शादी करवाते हैं, उनसे आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना पूछें। अगर हो सकता है कुछ व्यक्तियों को ज्ञान होता है, पर वो पूजा कराना में एक्सपर्ट है। एस्ट्रोलॉजी समथिंग एल्स, ये रिसर्च बेस्ड होता है, काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, काफी रिसर्च करना पड़ता है। तब देखिए गाइडेंस एक ऐसी चीज है, मैं 22 सालों से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, और गाइडेंस एक ऐसी चीज है, बहुत नोबल कॉज है। अगर आप सही तरीके से किसी को गाइड नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट भयानक होता है। अगर आप कोई आपके पास आया है जो जीवन साथी के बारे में पूछ रहा है, अगर आप उसको सही तरीके से उस जीवन साथी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। गुण मिलान के करके शादी करना, मांगलिक दोष देके शादी करना, कितने मांगलिक लड़के लड़कियों का शादी मैंने रिकमेंड किया है जो कि वो मांगलिक थे, शादी किया, आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मांगलिक होने से पति की मृत्यु हो जाती है, लड़की के दिमाग में गलत धारणा चलेगी और इसी धारणा को मिटाने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। मांगलिक के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। काल सर्प दोष के ऊपर भी वीडियो आप देख सकते हैं और 35 गुण वाले व्यक्तियों ने जो 35 गुण मिला के शादी की तो उनकी भी डिवोर्स हुई, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो एस्ट्रोलॉजी के मिथ को डिबंक करने के लिए ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। बहुत रेयर बना पाता हूँ, पर ये विषय पे बनाना जरूरी था जहाँ की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मेरे चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।